सो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये है कि हर्षवर्धन गुप्ता एम्पायर के बाद जब हर्षवर्धन नॉर्थ में आ चुका था और चालुक्याज और पल्लवास साउथ में थे, उनके बाद के अब हमारे मिडीवल हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है और इसमें कुछ राजपूताज और किंगडम्स के बारे में हम बात करेंगे। मेनली ये तीन हैं, पल्लवास, गुज्जर प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज। तो ये गुज्जर प्रतिहाराज वेस्ट में थे, राष्ट्रकूटास सेंटर में थे और पल्लवास थे ईस्ट के अंदर। पल्लवास से शुरुआत है। तो पहले गोपाला, कैपिटल इनकी पहली मदुरई, मुंगेर, बिहार ईस्ट में थी। गोपाला पहले थे 750 AD के अंदर फाउंडर। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर इन्होंने इस्टेब्लिश की। और धर्मपाला 750 AD से लेकर 810 AD तक इन्होंने पार्थियन रूलर्स को डिफीट किया, डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट पार्थियन प्रतिहारा रूलर्स जो थे, जो पहले ही ये राष्ट्रकूटा रूलर से हार चुके थे। ये धर्मपाला ने फिर इनको हराया। ये ध्रुवा होंगे कोई, डिफीटेड बाय धर्मपाला, ऑक्यूपाइड कन्नौज। दरअसल सिचुएशन क्या है कि ये जितने भी किंगडम्स हैं, ये गुज्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास, पालवास, इन सबको ये कन्नौज का इलाका चाहिए था। तो इनको लगता था कि कन्नौज हासिल कर लिया तो मतलब सब कुछ आ गया, उस तरीके से कि पूरी इंडिया पे इनका कब्जा हो गया, ये एंड ऑल। देन तो अब देखो कि कभी कभी ये इनकी टेरिटरी ले लेता है, कभी ये इनकी यहाँ तक टेरिटरी में घुस जा रहा है, कभी ये राष्ट्रकूटा से यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। तो तीनों का कभी ना कभी राज रहा ही है एट दी एंड। देन इसने रिवाइव, ये धर्मपाला इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो था, रूलर था। इसने एक तो ये हराया भी था कन्नौज पे भी, ध्रुवा को हरा के ये कन्नौज पे तो कैप्चर कर ही लिया। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कुमार गुप्ता वन ने बनाई थी, इसके लिए 200 विलेजेस का वो दे दिया कि टैक्सेस उसके पास जाएंगे, उसको रिवाइव किया। और फाउंड करी इसने 3 यूनिवर्सिटीज़। विक्रमशिला जो कि गंगा के बैंक्स पे हैं इन मगध, और ये उदंतपुरा एंड सोमरूपा सोमारूपा, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। देन ही ऑल्सो पैटर्नाइज पाला स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, जिसके अंदर मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स होती थी और वो प्योरली बुद्धिस्ट होती थी। इनिशियली इट वाज मेंट फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इसने बनाई वो स्टार्टिंग में बुद्धिस्ट लर्निंग की थी, बट बॉट एंड ऑल ही ऑल्सो ब्रॉट बोधि ट्री फ्रॉम श्रीलंका। तो इनिशियली बुद्धिस्ट, लेकिन बाद में साइंटिफिक हो गई थी उस तरीके से, साइंस मैथ्स वगैरह भी टीच करने लग गए थे। देन देवपाला, इसके बाद आते हैं देवपाला, एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर प्रज्योतिषपुरी, असम में जो भी है। देन उसके बाद कुछ टाइम बाद आएंगे ये रामपाला, इनके ईयर देख लेना। लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर एक्सटेंडेड इन आसाम एंड उड़ीसा, ही इज़ द हीरो ऑफ संस्कृत पोएम। इसका कलर चेंज करना है। संस्कृत में रामचरिता ऑफ संध्याकरा, जो भी है संध्याकरा। देन पाला रूलर्स के बारे में इन जनरल की इन्होंने बुद्धिज़्म को तो सपोर्ट किया ही था। मिशनरीज जो थे इस्टेब्लिश बुद्धिज़्म इन तिब्बत, their missionaries established Buddhism in Tibet, supported other religions too. Buddhist scholars ये संता रक्षिता and Dipankara, also called Atisa, were invited to Tibet. Okay. Trade and culture
ट्रेड एंड कल्चरल ट्रेड तिब्बत से तो होती थी, बुद्धिज़्म का भी हमने देखा। और साउथ ईस्ट एशिया के साथ इनका जो ट्रेड था वो बहुत प्रॉफिटेबल था। ये मालिया, जावा, सुमात्रा, माला होना चाहिए था, मालिया क्यों लिख रखा है, खैर जो भी है, माला, जावा, सुमात्रा आइलैंड्स वगैरह से। और इनके क्लोज रिलेशन थे ये शैलेंद्रा डायनेस्टी से, वहाँ की साउथ ईस्ट एशिया की थी ये, इंडोनेशिया में। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पहला इनका ये रॉक कट केव का एग्जांपल है कहलगांव टेम्पल, जो इन्होंने बनाया है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, 19th सेंचुरी में बना था। गैबल्ड वॉल्ड रूफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। ओके। देन शिवा टेम्पल था एट कौंच सॉरी, एट कौंच गया में है, ब्रिक बिल्ट है। क्या है, कर्वीलीनियर शिखरा, कर्वीलीनियर शिखरा, कर्व्ड होंगे थोड़े बहुत। और कॉबल्ट लैंसेट विंडो, कॉर्बेल्ट लैंसेट विंडो, इनके पिक्चर्स डालनी पड़ेंगी यहाँ पे तब सही से समझ में आएगा। देन अर्धधम अर्धम मंडप्पा, अर्धमंडप्पा अर्धमंडप्पा ऑफ विष्णुपद टेम्पल एट गया। अच्छा, इन्होंने अर्धमंडप बनाए विष्णुपद टेम्पल्स में, गया में भी, सूरजगढ़ में भी, इंदीपाई में भी, जयमंगाड़ में भी, जयमंगाड़ जो भी है। फिर अरब मर्जेंट सुलेमान आया था इनके टाइम पे, रेफर टू पालाज एज रूहमा। देन गुजर प्रतिहारास, ये गुजरात वगैरह की साइड से तो ओरिजिनेट हो ही थे, इसलिए गुजर प्रतिहारास है। और इसमें जाट वगैरह भी काफ़ी वो थे, गुजर और जाट रूलर्स थे, मतलब इन शॉर्ट ये लोग। देन नागभट्टा वन 730-760 AD से, ही डिफीटेड वेस्ट इंडिया, he defended West India from Arabs and defeated Dhruva राष्ट्रकूटा। इसको हर कोई हरा रहा है, क्या चक्कर है। देन नागभट्टा टू 805 से लेकर 833 AD तक, कॉन्कर्ड कन्नौज, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स टिल बिहार। ये तब नागभट्टा टू इंडो गैंजेटिक प्लेन्स तक आ गए ये लोग। देन कहाँ गया, हाँ हाँ, इनका सबसे इम्पोर्टेंट रूलर भोजा वन एंड महिर भोज भी बोलते थे जिसको। ही रिकवर्ड कन्नौज, एज यूजुअल फिर से हार गए, और फिर रिकवर किया कन्नौज को। महोदया भी बोलते होंगे कन्नौज को, रिमेन्ड कैपिटल फॉर अ सेंचुरी। इस भाई ने, ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। देन इंस्क्रिप्शंस में हिज टेरिटरी एक्सटेंडेड टू वेस्ट ऑफ सतलुज एंड अरब ट्रैवलर्स अल मसूदी एंड प्रतिहारास हैड बेस्ट कैवल। अच्छा, अरब ट्रैवलर ने बताया है, अल मसूदी ने बताया कि प्रतिहारास के पास बेस्ट कैवलरी होती थी, कैवलरी मतलब हॉर्स में। देन ही ऑल्सो गेव हिमसेल्फ टाइटल ऑफ अधिवरहा इन अ कॉइन। अधिवरा वॉज वन ऑफ द अवतार ऑफ विष्णु, ये विष्णु का भक्त था बहुत बड़ा, तो इसलिए अपने आपको विष्णु का अवतार भी बताने लग गया। ये एक इम्पॉर्टेंट है, मरु गुजरा स्टाइल ऑफ टेम्पल, ये नागरा स्टाइल की तरह ही है हमारे, बट इसका यूनिक फीचर ये है कि प्रेजेंस ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ इन डेप्थ पिलर्स, बस। देन महेंद्र पाल वन टिल 1909 तक रहे, उसके जाने के बाद भोजासन थे सक्सेसर तो थे ऑब्वियसली। एक्सटेंडेड ओवर मगध एंड नॉर्थ बंगाल, ओके, मगध और नॉर्थ बंगाल तक पहुंच गए और एक्सटेंड कर दिया। इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन काठियावाड़, ईस्टर्न पंजाब एंड अवध।
बोजा टू आए, फिर मही, ये क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्यों लिख रखा हूँ महीपुला, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ बोजा। इसके अंदर एक ही चीज़ है कि राज राजाश राजेशकर, कुछ तो गड़बड़ है इसके नाम के, राजाशकर, पोएट इन कोर्ट। ठीक है, प्रतिहारास के बारे में, पैटर्न्स ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर में बहुत ध्यान देते थे। राजाशकर जो था संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट था, लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ महिपाल, ग्रैंडसन ऑफ बोजा। और इसने क्या, इसका वर्क क्या है, कर्पूर कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, बड़ा बेकार हो गया, जो भी है। देन राष्ट्रकूटास किंग इंदिरा, एच आई, गॉड नोस, मुझे भी नहीं याद आ रहा। इतने से इतने में 915 से 918 लॉस ऑफ गुजरात हुआ इनके साथ। इंदिरा अटैक्ट कन्नौज। अच्छा, तभी वो शायद उसने बाद में ये बोझा ने वाप नहीं, बहुत बात का ये महिपाल के बाद की बात है। ये अटैक क्या है, ये इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, फालतू। लॉस ऑफ गुजरात, बट 963 राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण थ्री डिफीटेड प्रतिहारास, नहीं जानना किसने किसको हराया, क्या फ़ायदा। एंड ऑफ प्रतिहारास कैसे हुआ, बट फालतू की बात, हार हार के ही हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। अल मसूदी ने क्या बोला ये देखते हैं। नेटिव ऑफ बगदाद था, विजिटेड गुजरात इन 1915 से 1960 तक, रेफर्ड गुजर प्रतिहारास किंगडम एज अल, इसको कलर से वहाँ करना है, अल जूस, किंग बूरो बोजा, अच्छा किंग बोरा बोला इसने। देन किंग बोरा फॉर किंग बोजा, बोजा, एंड मिस प्रोनाउंसिएशन होगा ऑफ अधिवरहा, अधिवरहा सही तो है। जूस किंगडम, प्रतिहारास किंगडम के अंदर 1,80,000 विलेजेस थे, 2,000 ऐसे करके कुछ लेंथ ब्रेथ होगी, किलोमीटर 2,000 किलोमीटर। देन आई डाउट हो भी सकती, क्या पता। देन 4 डिविजन्स ऑफ आर्मी थे, 7 लाख टू 10 लाख सिपाहीज ईच में थे। इतना तो ज़्यादा बता दिया, बट ठीक है, एग्जैजरेटेड है थोड़ा। देन नॉर्थ में मुल्तान अरब तक था, साउथ में राष्ट्रकूटास तक था, ईस्ट में पालास तक था, वेस्ट में ये खुद थे ही। मतलब इनके डिवीज़न जो थे आर्मी के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में थे। ये मुल्तान और अरब से लड़ने के लिए, ये राष्ट्रकूटास में लड़ने के लिए साउथ से, ईस्ट में पालास से लड़ने के लिए, और वेस्ट में तो ये रहते थे, तो इन शॉर्ट वही हो गया। दैन बेस्ट कैवलरी हॉर्समैन तो आ ही गया, 2,000 एलिफेंट्स भी थे। देन आर्ट एंड कल्चर के अंदर तेली का मंदिर इन्होंने हिंदू टेम्पल बनाया, 1 of 4 एंट्रेंसेस, इस मंदिर की 1 of 4 एंट्रेंसेस बनाई हैं मिहिर भोज ने। देन मारू गुजराती स्टाइल, ये मारू गुजरा स्टाइल ऑफ टेम्पल बता ही दिया, मिहिर भोज का ये भी है। हाँ, इन डेप्थ पिलर्स थे बहुत सारे। देन घाटेश्वर महादेव टेम्पल एट बरौली टेम्पल कॉम्प्लेक्स, इसमें 8 टेम्पल हैं टोटल बरौली का टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। built by Pratiharas within a walled enclosure, and सिद्धांचल केव इन ग्वालियर फोर्ट, जैनिज़्म का है ये, स्टैचूज और रॉक कट है, जैनिज़्म के रॉक कट स्टैचूज है। नाउ इनका पालाज और प्रतिहारास का जो था एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी सिमिलर, कि प्रो पहले तो एम्पायर हो गया, फिर उसके नीचे हो गई भुक्ति प्रोविंस हो गई,
जिसका गवर्नर होता था ये उपारिका, एंड ड्यूटी होती थी इसकी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑब्वियसली। देन मंडला और विषया डिस्ट्रिक्ट होते थे। विषयापति इसको बोलते थे हेड को। इसकी भी ड्यूटीज़ लाइक उपारिका ही होती थी विद इन इट्स टेरिटरी ऑब्वियसली। देन पटाला बिलो ये विषया, इसके नीचे पटाला, ये डिस्ट्रिक्ट हो गई तो ये ब्लॉक हो गया होगा उस तरीके से, ग्रुप ऑफ विलेजेस। देन भोगपतीस और सामनाथास, सम समंतास, स्मॉल चीफ्टेन्स डोमिनेटेड विलेजेस। हर एक विलेज का एक चीफ भी होता था, भोगपति और समंतास। विषयपति later on merged with Samant as districts were divided into many villages. अच्छा, सामंत इनको इन शॉर्ट डिस्ट्रिक्ट जो थी वो और बहुत ज़्यादा डिवाइड होती गई तो मोर और लेस ये सामंत में ही सामंत ही बन गए, इतने छोटे हो गए। सो सैड। देन राष्ट्रकूटास, कैपिटल इनकी मलक्कंड, मलखेड़ जो भी है, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के अंदर। ये दंती दुर्गा वॉज द फाउंडर। कृष्णा वन बिल्ट कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा के अंदर, इम्पोर्टेंट। एंड देन ध्रुवा, ये भाई बहुत हरा। कन्नौज एक्सपीडिशन डिफीटेड है। अच्छा, इसने भी उनको हराया और ये भी उनसे हरा है। पार्थियंस और पल्लवास के, इसने धर्मपाल को हराया पल्लवास के। और पार्थियंस के वत्स राजा, ये तो पता नहीं कहाँ है। धर्मपाल तो बढ़िया था यार, स्ट्रॉन्ग था ना, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर। लेकिन उसने भी इसको हराया और लेस एक दूसरे से लड़ते रहते थे ये, इन शॉर्ट, और कुछ नहीं। देन गोविंदा थ्री, ही डिफीटेड नागाभट्टा टू एंड धर्मपाल। धर्मपाल भी बहुत आ रहा है। shattered the union of Ganga, Chera, Pandya, Pallava rulers in South India. Then इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अमोघ वर्षा, रूल्ड फॉर 64 ईयर्स। जैनिज्म का फॉलोअर था, रोट किया इसने, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कन्नड़ा बुक ऑन पोइटिक्स विच इज़ कवि राजमार्गा, also called Ashoka of South. Then Indra 3, Indra 3, grandson of Amogha Varsha, re-established empire. Al-Masudi praised him. Al-Masudi इसके टाइम पे आया था। Al-Masudi कहाँ पे आया वे? पार्थियंस के टाइम। अच्छा, टाइम फ्रेम सेम होगा ना उसका, सब जगह घूम के गया होगा। देन कृष्णा 3, एम्पायर टिल रामेश्वरम। अच्छा, बहुत नीचे तक एम्पायर लेके चले गए ये। पूना कन्नड़ा पोएट, अच्छा एक पूना कन्नड़ा पोएट होता होगा इसके पास, सतीपूर्णा उसने कुछ काम किया होगा, वर्क होगा उसका। देन ही कृष्णा 3 फॉट विद, ये क्या है, पर अर्नराज ऑफ मालवा। मालवा तो यहाँ कहीं, यहाँ पे कौन से परनर वराराज ऐसे आ गए? प्रतिहाराज होना चाहिए मैक्सिमम, मालवा तो ये रहा, ये प्रतिहाराज ही होगा। नहीं रे, परमराज है रे भाई, ये रहा मालवा के परम पारम अरास, पारमरास, पारमरास, पता नहीं क्या है ये गंदा सा नाम, छी। खैर जो भी है, इसने इन भाइयों को हराया इन शॉर्ट। पारमरास को, ये कहाँ गया लास्ट में कहीं है? अरे ये भोजा वो एक दिख रहे, हाँ मालवा के। देन ईस्टर्न चालुक्यस ऑफ वेंगी के,
चोला रूलर ऑफ तंजौर के, ये तो ठीक है। पालवाज ऑफ कांची के, ठीक है। देन परंग, अच्छा चोला रूलर में ये होगा परंग टक्कावन, छी, नहीं याद रखना, गंदा नाम, इसीलिए लाइट कलर से लिखा है। देन राष्ट्रकूटास, इनका रिलीजियस टॉलरेंस के लिए जाने जाते थे। सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, किंग को ये अर्थशास्त्र, किंग यूज टू फॉलो अर्थशास्त्र बट रिलीजन फिर भी सेपरेट, मतलब उस तरीके से कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वैसे रिलीजियस मान लेते थे बट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं। देन जैनिज़्म को बहुत बढ़ावा दिया इन्होंने। कैसे पता चलता है कि कृष्णवर्म ने बिल्ड किया कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा के अंदर, बट ये कैलाशनाथ से तो शिवजी दिमाग में आ रहे हैं, पता नहीं। हिंदुज़म में शैविज़म एंड वैष्णविज़म को प्रमोट किया होगा, उस तरीके से पैट्रोनेज दिया होगा। अलाउड मुस्लिम ट्रेडर्स टू प्रीच एंड बी सेटल्ड, हाँ इनके लेकिन अलग से रहते थे शायद इनके इलाके में, क्योंकि मुस्लिम ट्रेडर्स बोल रहा है ना, अच्छा वो मर्सनरीज थे, वो कुछ और होगा फिर। देन आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर के अंदर स्वयंभू एंड हिज सन, और अप्र अपा भरमशाह, क्या है ये, पोएट, अच्छा ये तो भाई है, पोएट 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 पोएट। संस्कृत एंड प्राकृत स्कॉलर्स रहे होंगे। द्रविडियन स्टाइल है, पल्लवा स्टाइल, वही द्रविडियन स्टाइल पल्लवा, एक ही बात हो गई। देन कैलाश टेम्पल नियर औरंगाबाद महाराष्ट्र एट एलोरा, 3 ग्रुप्स ऑफ रॉक कट टेम्पल्स हैं जिसमें जैन बुद्धिज़्म जैनिज़्म और ये ब्राह्मणिकल हिंदुज़म इन शॉर्ट, ब्राह्मण कल्चर। बिल्ड बाय कनिष्क वन, 8th century, ठीक है। मेन श्राइन लार्ज हॉल कर्व्ड पिलर्स एंड पिरामिड, ये पिरामिडल द्रविडियन शिखरा। देन दसवत्रा गैलरी, दसवत्रा 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु, इसके अंदर है कैलाशनाथ के अंदर, ओके नाइस, नो। देन स्कल्पचर्स ऑफ हिंदू गॉड्स फ्रॉम एपिक्स, वो भी होंगे क्यों नहीं होंगे। देन पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन तो पॉलिटिकल कैसी थी ये देख ही लो। सबसे ऊपर राष्ट्र, प्रोविंस, स्ट्रेंज, एम्पायर होना चाहिए था, खैर। सबसे पहले एम्पायर, फिर नीचे राष्ट्र जिसको प्रोविंस बोलते थे। देन विसा विसाया डिस्ट्रिक्ट हो गए, भुक्ति हो गई सब डिवीज़न। इसके और उनमें क्या डिफरेंस है फिर, अच्छा यहाँ पे भुक्ति प्रोविंस है और वहाँ पे भुक्ति सब डिवीज़न है, छोटा बना दिया भुक्ति को। विसाया सेम डिस्ट्रिक्ट ही है और यहाँ पे प्रोविंस बन गई राष्ट्र, यहाँ पे राष्ट्र तो एम्पायर होता था, हाँ ठीक, ये डिफरेंस है। देन विलेज, स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी, बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, हैड कमिटी टू मैनेज स्कूल टैंक्स टेम्पल्स वगैरह, ये काम वगैरह बहुत करवाते थे विलेजेस में। विलेज हेडमैन होते थे, वर्कड विद, जो विलेज का हेड होता था ही वर्कड विद ग्राम महाजन और ग्राम मह महतारा, जो भी है एल्डर्स इन शॉर्ट। फिर एक कोष्टपाला कोतवाल, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कोतवाल तो अभी भी होता है। देन नाट नहीं नाड गवुंदास, नाड गवुंदास, देसा ग्रामा कुटाहस, क्या गंदे गंदे नाम है यार, इतिहास साला इसीलिए पसंद नहीं आता। हेरिडिटेरी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे ये, नाड़ गवुंदास देसा ग्रामा कुटास, similar to Gupta's, Harsha and Chalukyas in Deccan. Political ideas organization, क्या कैसे, monarchs, अच्छा ऐसे, monarch was center of all affairs, हाँ hereditary हो गया। queen attended festive occasions, अरब traders in राष्ट्रकूटास, अरब ट्रेडर्स ने बोला राष्ट्रकूटास में वुमेन पर्दा नहीं लगाती भाई साहब।
princess rarely appointed to गवर्नमेंट पोस्ट। औरतें काम नहीं करती हमारी, इनकी ये आइडियोलॉजी थी। देन इसके बाद ये राष्ट्रकूटाज यहाँ पे ख़त्म। और इसी मतलब जब ये सब ऊपर चल रहा है तो इनके बाद आएंगे, मतलब इसके टाइम से शुरू हो जाता है बट इनके बाद ही काइंड ऑफ जब वो लोग और डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे आपस में, तो मेन लाइन चोलाज आते हैं। ये इनकी पहली कैपिटल होती है तंजौर में। फिर ये क्या बोलते हैं, राजेंद्र वन ऑन बैंक ऑफ रिवर कावेरी। एक और कैपिटल बनाता है गंगई कोंडा चोलापुरम। देन विजय विजय क्या है ये, विजया, कितना गंदा नाम, विजयलया। विजयलया फाउंडर था नाइन्थ सेंचुरी में, वॉज फ्यूडिटरी ऑफ पालास। बताया ना, यहाँ पे चालुक्यास, ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे चालुक्यास थे, यहाँ पे पालास थे, ये फ्यूडिटरीज थे पालास के। यहीं से इन्होंने फिर बाद में पालास पे कैप्चर कर लिया इन शॉर्ट। धोखेबाज। कैप्चर्ड तंजौर इन 1850 AD। By end of 19th century, defeated Pallavas of Kachi and तोडई मंडलम होगा राजा उस टाइम का, वीक या एरिया होगा पता नहीं। वीकेंड फंड्या, क्या फंड्यास, ये क्या है, ब्रिंकिंग साउथ सदर्न तमिल अंडर कंट्रोल। ओके, कोई और भी होगी रूलर्स वगैरह टाइप के, नॉट सो इम्पोर्टेंट आई गेस। देन राज राजा, हाँ, राजेंद्र वन और राज राजा ये इम्पोर्टेंट है इनके, तो वो तो फाउंडर ही था। देन ये राजा राजा 985 से लेकर 1014 AD तक। हाँ, टाइटल गंगई कोंडा चोला, और बिल्ड ये सिटी गंगई कोंडा चोलापुरम एट माउथ ऑफ रिवर कावेरी। क्यों, द पॉइंट इज ये यहाँ पे ना गंगई एक किंगडम होता था, ईस्टर्न गैंजेस करके एक किंगडम था यहाँ पे। तो ये भाई ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, इन शॉर्ट इनको हरा दिया था। तब ये बोलता था कि देखो हमने तो गंगई कोंडा चोलापुरम, उस तरीके से गंगई कोंडा। देन राज राजा डिफीटेड चेरा नेवी इन त्रिवेंद्रम, या जो साउथ हमारा ये जो साउथ इंडिया है इसमें, यहाँ पे चेरा को डिफीट किया। पांड्यास को डिफीट किया मदुरई में। मदुरई का ही यहाँ कहाँ पे है, चीरा यहाँ पे मेरे ख्याल से मदुरई वदुरई यहीं कहीं पे होना चाहिए, या यहाँ पे ऐसे करके पता नहीं, जो भी है। पांड्या तो याद भी नहीं आ रहा, बट यहीं पे होना चाहिए, यहीं कहीं पे। और चेरा, चेरा ने भी एट ये त्रिवेंद्रम, और पांड्या एट मदुरई एंड नॉर्थ ऑफ श्रीलंका। नॉर्थ इस तरीके से गया हुआ, ठक 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 इनको हरा के। देन अटैक्ट क्विलॉन, क्या ही चीज़ फालतू की लिखी है बट ठीक है। मालदीव्स, ओके मालदीव्स तक भी पहुंच गया था, ये वेकेशन के लिए गया होगा। देन नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ गंगा किंगडम, कर्नाटका एंड वेंगी। ये तो हमने देख ही लिया, गंगा वेंगी 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 अभी देखा था, ये रहा वेंगी बताया था, ये रहा ना गंगा किंगडम का वेंगी। गंगा कोंडा चोलापुरम ये रहा आपका। देन नेक्स्ट इस भाई ने और क्या किया है, 1080 के लिए अंदर, हाँ, बृहदेश्वरा टेम्पल बना देना। हाँ, राजराजेश्वरा और बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजौर फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल मार्वल है, और इंडिया का शायद फर्स्ट यूनेस्को टेम्पल भी है। ये शिव जी का था। इसमें वो इस टेम्पल के ऊपर वो ये है, ख़ास बात ये है कि हाइट बहुत ज़्यादा है, 68 मीटर की हाइट है। और टॉप मोस्ट में फिनाइल है, फेनियल, टॉप मोस्ट फेनियल राउंड शेप्ड 88 टन, मतलब इन शॉर्ट बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है गोल शेप्ड का, 88 टन्स का। ऐसा क्या कहा जाता है कि इसको ऐसे लैंप्स वगैरह इससे बनाया होगा, पहले हाथी लेके गए, फिर यहाँ पे छोड़ के वापस आ गए, या फिर जो ऐसा टेम्पल है उसमें यूँ गोल गोल घुमा के गए होंगे हाथी, और फिर ऊपर छोड़ के वापस आ गए होंगे।
उसने कुछ किया होगा, तो ऐसे करके ये स्टोन यूज नोवेयर फाउंड अराउंड 200 किलोमीटर, कमाल की बात है, आर्कियोलॉजिकल मार्वल तो है ही है। देन राजेंद्र वन रा, राजेंद्र फर्स्ट चोला, हाँ वन फर्स्ट एक बात है, ये टोटली हाँ। क्या हुआ था कि इसने अटैक तो किया था बट राजा ने, बट ये पूरा एनेक्स नहीं किया था, पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया था चेरा चोला पांड्या और चेरास पे। बट ये राजेंद्र वन चोला एनेक्स्ड चेरा एम्पायर, पांड्या एम्पायर एंड होल ऑफ श्रीलंका, यानी किसी को छोड़ा ही नहीं। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू गैंजेटिक टेम्पल, ही डिफीटेड महिपाल ऑफ पाल डायनेस्टी, और गैंजेस में इन सब पाल डायनेस्टी होती होगी। He celebrated this victory. He created a city on the banks of river Kaveri. गंगई कोंडा चोलम, कितनी बार बनेगी भाई ये सिटी? इसने भी बनाई। मैंने पहले मेरे क्या लिखा है, राजेंद्र फर्स्ट लिखा है, ये राजेंद्र फर्स्ट है क्या? नहीं, ओहो नहीं बनाई आपने, सॉरी। माय फॉल्ट। फिर आप तो शायद ये टाइटल भी नहीं लिया होगा, यही भाई था। देन नेवल एक्सपेड ये बहुत फनी बात थी। ये शैलेंद्र डायनेस्टी ऑफ ये श्री आ, श्री विजय किंगडम जो था, ये हैड ये कॉर्डियल रिलेशन विद चोलास, बट इनके मालया पेनिनसुला, सुमात्रा एंड जवाटा, आफ्टर द cultural exchange happened and this how Hinduism spread in these areas। ठीक है, इसने क्या किया, इन्हीं पे और नेवल एक्सपीडिशन भेज दी, अच्छे रिलेशन थे फिर भी नेवल एक्सपीडिशन भेज दी, एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ केदा और खडर कडारम कडारम जो भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बनाई इन्हीं की वजह से, शैलेंद्र डायनेस्टी ने, एट ये नागपट्टनम। राजेंद्र फर्स्ट एंडोर्ड अ विलेज ऑफ इट्स अपकीप, कि भैया विलेज ध्यान रखिएगा, टैक्सेस वगैरह सारे उधर जाएंगे उस विलेज के। देन चोलास वर्सेस लेटर चालुक्यास, कैपिटल जिनकी होती थी कल्याणी में। फ्रॉम वेंगी रायलेश्वरम तंजर ये तुंगभद्रा दोआब गंगा रूल्ड कंट्री इन नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका फॉर, अच्छा वेंगी, ओके 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 गॉट इट। तो कह रहे हैं कि ये जो वेस्टर्न चालुक्यस थे और ये जो चोलास थे, इनका वेंगी के लिए ये कृष्णा दोआब रीजन यहाँ पे है, तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में। और कुछ ये एक और बताया था ना, कौन सा एरिया था, गंगा रूल नॉर्थ, गंगा रूलर, वो वेंगी और गंगा रूलर एक ही बात है। नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका गंगा रूलर होगा कोई और, नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका में यहाँ पे शायद कोई और गंगा रूलर और होता होगा, गंगाज यहाँ पे थे, क्या है जो भी है। देन he was very ruthless, established military colonies and destroyed ये Sri Lankan capital Anuradhapura Anuradhapura। He treated king and queen very harshly, इसीलिए उसकी रूथनेसनेस पता चलती है। encouraged local self government in villages। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था चोला एम्पायर, मंडलम्स प्रोविंसेस होती थी, ये वल्लन वल्लनाडुज वो डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक्स होते थे, नाडूज होते थे टाउन्स, और कुराम होते थे विलेज। देन एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रल कंट्रोल एंड लूजिंग ये एडमिनिस्ट्रेड लूजली एडमिनिस्ट्रेड एरियाज। नाडूज वाज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती थी इसकी, नंबर ऑफ विलेजेस होते थे नाडू के अंदर, एंड नंबर इस नाडू का नंबर इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर से कैसे लैंड ग्रांट्स बढ़ी, तो ये ब्राह्मण्स और टेम्पल्स वगैरह के लिए
क्योंकि ये इंक्रीज़ हो गई इरीगेशन तो मतलब क्या हुआ कि जब ये लैंड ग्रांट देते थे तो उनको थोड़ा लेस कल्टिवेटेड लैंड दिया जाता था ताकि वो, और उनको बोलते थे कि आप अपने एक्सपेंडिचर टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हो उस लैंड से, तो वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करते थे उस लैंड की, तो लैंड एरिया बढ़ रहा था उस तरीके से, ब्राह्मण्स और टेम्पल्स वगैरह। दैन इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनाई कावेरी वगैरह रिवर से। की टर्म्स इनके एडमिनिस्ट्रेशन में और है, दैट इज़ जनरल असेंबली ऑफ विलेजेस, बताया ना विलेजेस में लाड़ू, एग्जीक्यूटिव नहीं एग्जीक्यूटिव कमेटी थी बताओ, सभा और महासभा, गैदरिंग ऑफ अडल्ट पेन इन ये ब्राह्मण विलेजेस, अग्रहरम्स, एंड देन ये पुरुवुवा है, पुरुवुवा पूरा वुवा, हाँ पूरा वुवा, निथि नायक रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था भाई, ये जो भी है, कल्लन कल्लम, सॉरी नॉट कल्लन कल्लम, वरीप पोटागम, वरीपुट्टागम, कल्लम और वरीपुट्टागम, well maintained record of land revenue and taxes. Then at every level officers were appointed. ये शो करता था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, स्ट्रेंज, अभी हमने थोड़ा बहुत सेंट्रल कंट्रोल देखा बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था क्योंकि ऑफिसर्स को इंडिपेंडेंस भी देते होंगे उस तरीके से, इसीलिए। देन दे ऑल्सो, हाँ एक बात ये खास थी इनकी कि ये एक्ट करते थे बैंकर्स की तरह कॉमन पीपल के लिए, तो इन शॉर्ट ये लोन्स वगैरह देते थे, उस पर इंटरेस्ट वगैरह कमाते थे, बट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। देन इश्यूड टेम्पल्स, इन शॉर्ट टेम्पल्स मस्ट बी क्रिएटेड विद इन द सिटी, क्यों, क्योंकि उससे सपोर्ट मिलेगा मार्केट एक्टिविटीज़ को, और टेम्पल्स एक्ट करते थे एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन के लिए। Then perhaps the first rulers to they were the first rulers to give importance to rainwater harvesting, wrote inscriptions about rainwater harvesting, से इससे हमें पता चलता है। then travelers जो इनके टाइम पे आए, मोरक्को पोलो was Venetian traveler visited Kerala in 13th century AD, monarch's bodyguard bound themselves with him है, अच्छा इस भाई ने ऐसा बोला है, ओके। स्ट्रॉन्ग नेवी होती थी ऑब्वियसली, इतने बड़े एरिया में अगर बाहर बाहर जाके भी लड़के इतना इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो बिना स्ट्रॉन्ग नेवी के कैसे ही होगा। देन स्ट्रॉन्ग नेवी डोमिनेटेड मालाबार, कोरोमंडल होना चाहिए था, नंडल पता नहीं क्या लिख दिया, बे ऑफ बंगाल, चोला लेक। गिल्ड सिस्टम होता था ट्रेड विद जावा और सुमात्रा के लिए, ट्रेड एंड फाइनेंस में। हाँ तो गिल्ड सिस्टम में क्या होता था, बहुत बड़े बड़े गिल्ड्स होते थे, स्पेशलाइज्ड होते थे मतलब एक तरीके के गुड्स वगैरह में और ट्रेड्स वगैरह में, तभी मतलब ये उतना मतलब रिस्क लेते थे इतना दूर जाने का और ट्रेड करने का, व्यापार करने का। नेटवर्क ऑफ रॉयल रोड्स था मूवमेंट ऑफ आर्मी वगैरह के लिए, जो कि ट्रेड वगैरह में भी हेल्प करता ही था, एट दी एंड अगर अच्छी रोड होंगी तो ट्रेड भी इम्प्रूव होगा। टैक्सेस जो थे वो दोज वर 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, किस किस पे लगते थे, लैंड पे, ट्रेड पे, प्रोफेशन पे, प्लस प्लंडर टेरिटरीज, यहाँ से इनके प्लंडर जो भी टेरिटरीज भी करते थे, देखा ही हमने एनेक्स कितना किया उन्होंने। और विष्टी वॉज द फोर्स्ड लेबर, मतलब इनके टाइम पे फोर्स्ड लेबर भी होते थे। नेचर ऑफ द सोसाइटी वॉज बोगा फिश फीफ फीफ बोग और फीफ वर रेवेन्यू assignments granted by a ruler to his officer, टेरिटरी नहीं टेम्परेरी इन थ्योरी, अच्छा जो भी है। ऑफिसर्स बिकेम हेरिडिटरी डोमिनेंट फ्यूडल सोसाइटी बन गई थी। इम्पोर्टेंस किसको दी जाती थी, मिलिट्री को, एजुकेशन को भी देती थी, लेकिन उसमें स्मृति राइटर्स को देते थे और प्रोडक्शन को देते थे। अब स्मृति राइटर्स को समझने के लिए हमें ये देखना है कि इंडियन जो हमारा एंशियंट लिटरेचर है वो श्रुति और स्मृति में डिवाइडेड है। श्रुति इज़ मोर ऑथेंटिक, इसमें ऋग्वेदास वगैरह आ जाते हैं। स्मृति इज़ लेस ऑथेंटिक, इसमें पुराणास वगैरह आ जाते हैं।
तो ये स्मृति को देते थे, लेस ऑथेंटिक वाले को इम्पोर्टेंस। तो थोड़ा फिक्शनल वगैरह लिखते होंगे वो उस तरीके से, शायद इसलिए इनको अच्छा लगता होगा। राइट टू प्रॉपर्टी मैन को ही मिलता था, और मैन से उसके बच्चे, मतलब आदमी को ही को मिलेगा। आदमी, हाँ मैन ही समझ लो यार। मैन और उसके बच्चे पे जाएगा, अगर उसका बच्चा नहीं है तो उसकी वाइफ पे जाएगा, है ना। और वाइफ से फिर डॉटर, उस तरीके से। मतलब औरतों पे नहीं जाता था इतनी आसानी से, अनटिल अनलेस उनका बच्चा ना हो, लड़का ना हो। और देन फैशन में ज्वेलरी हाई डिमांड ऑब्वियसली रहेगी। मोर लाइन, लाइन क्लॉथ होता होगा भाई, लाइन क्लॉथ कुछ कॉटन का, वोर लाइन क्लॉथ। अरब राइटर्स, एब्सेंस ऑफ इंटॉक्सीडेंट्स की बात की है अरब राइटर्स ने, कि वो ये दारू वगैरह नहीं पीते थे इन शॉर्ट। एजुकेशन पे स्टूडेंट्स गो टू टीचर्स, तो कोई हम बोल सकते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन नहीं था। और स्टूडेंट्स गो टू टीचर्स, वेदास, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स, गिल्ड्स में आर्ट्स वगैरह का सिखाते थे। पॉलिटिक्स का ये कमंडकास, नीतिसारास, कमंडकास का नीतिसारा इसने लिखी होगी। देन बुद्धिस्ट विहारास, फॉर्मली एजुकेशनल सेक्युलर सब्जेक्ट्स, फॉर्मल एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं होते थे। आपको मतलब इनफॉर्मल लेना है या फॉर्मल लेना है? ओके, तो फॉर्मली सेक्युलर सब्जेक्ट्स होते थे इसमें। नालंदा, विक्रमशिला एंड उद्दनपुर इन बिहार। ये नालंदा वेयर वॉज 200 विलेजेस अलॉटेड थे नालंदा को, पता ही है, पढ़ लिया। हाँ इतना ही है। अब इसके बाद क्योंकि हमारा फिर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है, और वो मैं कर भी चुका